हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आपको जिस वीडियो का इंतजार था, आज वो वीडियो आपके लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, बहुत से तो नहीं कहूंगा, लेकिन 3-4 स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि भैया एसएसटी के अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कब आ रही है। तो आपका आज का इंतजार खत्म हो चुका है। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं एसएसटी के अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एसएसटी में डाउट है कि हम एसएसटी में अच्छा स्कोर कैसे करें, तो आप इन क्वेश्चन को करने के बाद अपने एसएसटी के एग्जाम में 40 में से 40 फोड़ के आओगे। अगर आपको यह भी कंफ्यूजन है कि भाई मुझे कैसे भी एसएसटी में पास करवा दो, तो आज की वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आपके सभी बुक के, जितनी भी आपकी 4 बुक है एसएसटी की, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सबके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर आप इन्हें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो। भाई ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरी स्टडी करके बनाए गए हैं, ऐसे ही मैंने छाप कर नहीं रख दिए हैं। मैंने आपके सैंपल पेपर को एनालाइज किया है, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है 2 से 3 सालों का, वो मैंने देखा है, तब जाके ये मैंने लिखे हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं है वो आपके सीबीएसई से डिलीट हो चुके हैं, या जो आपके पीरियोडिक टेबल में आ चुके हैं। उसमें आपको, अगर आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ा हो, तो उसमें मेंशन था कि आपके ये पीरियोडिक टेबल में ही आएंगे, जो चैप्टर इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये ना सोचे कि आधे चैप्टर तो इसमें है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके इन टॉपिक्स को मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको जरूर करने हैं अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपका आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भाई ये चैप्टर हिस्ट्री की जान है। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से आप कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही नहीं जाना, कुछ भी मत छोड़ना, एक पॉइंट भी मत छोड़ना। ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको पूना पैक्ट पता होना चाहिए कि ये पैक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन, ये कब हुआ था, ये आपको पढ़ लेना है। सेकंड नंबर पर है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये इन चैप्टर की जान है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ये दोनों जो मूवमेंट थी आपको टिप्स पर होनी चाहिए। इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर डिटेल में आपको एनालाइज करने के बोल सकता है कि एक्सप्लेन सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है। एंड द फोर्थ टॉपिक्स है आपका डिफरेंस इमर्ज द कांग्रेस एंड मुस्लिम। ये आपको कर लेना है। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से। या तो आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह, या जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से कहां कहां पर वेरियस प्लेस पे जो सत्याग्रह की थी महात्मा गांधी ने, वो पूछ लेगा। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में सबसे पहले आपका चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें जो आपको करना है वो करना है मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लास्ट के 3 या 4 साल में मैंने देखा है, ये क्वेश्चन आया ही आया है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, टिप्स पर याद कर लेना भाई ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। अब सेकंड चीज है इसमें इंपोर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री। इसकी जो जूट इंडस्ट्री क्या क्या इंपोर्टेंस थी, क्या क्या विशेषताएं थी, वो आपको याद होनी चाहिए। अब थर्ड नंबर पर है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इनमें डिफरेंस जरूर आता है, तो आपको पता होना चाहिए लार्ज स्केल पर कौन कौन सी इंडस्ट्री है और स्मॉल स्केल पर कौन कौन सी है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, की क्या क्या महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपोर्टेंस क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया में। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इस फिफ्थ पॉइंट को आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कार्ड की इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कार्ड अ बेसिक। तो आपको ये क्वेश्चन सिंपली गूगल पर सर्च मार लेना है, या इसके आंसर आपको नोट डाउन करके रख लेने हैं। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं वो है आपके फीचर ऑफ रेलवे इन इंडिया, कि क्या क्या रेलवे के फीचर है हमारे भारत में, ये आपको पता होने चाहिए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया। ये तो आपको टिप्स पर होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया, और जो पहला पॉइंट बताया मैंने फीचर ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, इसमें अगर आप डिट्टो छाप के आओगे ना तभी आपको नंबर मिलेंगे। यूं नहीं कि अपने अपने आप से राम कहानी लिख दी, क्योंकि साइंस और मैथ में आपका कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एसएसटी में आपको बुक की लैंग्वेज में छापना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो वेल एंड गुड भाई, आप लिख सकते हो अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है तो। लेकिन अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो आपको डिट्टो ही छापना पड़ेगा जो आपकी बुक में दिया गया है। तो अब आपकी आती है नेक्स्ट बुक, वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। कुछ बच्चे इसको सिविक्स भी कहते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टी। इसमें जो आपको करना है फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया,
कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी के फीचर है हमारे भारत में, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में एमपीएस भी कहते हैं, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या विशेषता है पॉलिटिकल पार्टी की, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ये आपको जरूर करके जाने हैं। अब आ जाते हैं हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपको एक क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो भी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। हाउ इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन करना है आपको कि कैसे डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट के लिए। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ये इसके आपको डिफरेंस बस मालूम करने हैं क्या है। इस चैप्टर को भाई आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि फिलहाल के लिए ये चैप्टर ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन किए हैं उस क्वेश्चन को एक बार आप गूगल से निकालकर उसका आंसर देख लेना, उसको याद कर लेना। एंड मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्या क्या मेरिट्स हैं वो आप पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम अपने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पे। सबसे पहला आपका चैप्टर आता है मनी एंड क्रेडिट। इसमें जो आपको करना है फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या है आपको पता होने चाहिए। एंड रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग लोन, लोन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का क्या रोल होता है ये आप जरूर पढ़ लेना। एंड बैंकिंग एंड फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज बैंकिंग क्या होती है और फीचर क्या है बैंकिंग के हमारे भारत में। रोल ऑफ क्रेडिट एंड सोर्सेज इन रूरल एरिया, क्रेडिट कार्ड का क्या रोल होता है और क्या क्या इसके सोर्सेज हैं रूरल एरिया में। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये आपको जरूर करने हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका लास्ट चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो आपको करना है सबसे पहले करना है आपको लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इनका डिफरेंस। सिंपली अगर इनकी डेफिनेशन भी आप याद कर लेते हो तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आप बनाकर लिख दोगे। एंड सेकंड पॉइंट है इसका इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन इकोनॉमी। डब्ल्यूटीओ है भाई आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या इंपैक्ट थे हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स पे। और जो लास्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर एमएनसीज एंड देयर फंक्शन, एमएनसी क्या होती है और इसके क्या क्या फंक्शन है। सब टॉपिक जो आज मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, इनको आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो या फिर कहो तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे भी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आगे किस पर वीडियो बनाई जाए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।